श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। आखिर सुख मिलेगा कहाँ। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, किन्हीं की जन्म तिथि पर जो उत्सव मनाया जाता है उसको जयंती कहते हैं। विविध गुणों से संपन्न व्यक्ति विशेष की जयंती मनाई जाती है। कोई संत महात्मा होते हैं, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जो ना समाज सेवी हो, ना देश सेवी हो, ना बलवान हो, ना गुणवान हो, ना श्रीमान हो, ना राजा हो, ना महाराजा हो, उनकी जयंती कैसी। मैं महासभा के महानुभावों से आग्रह करूँगा कि आगे से मेरे नाम पर यह जयंती नहीं मनावें। जयंती शब्द स्त्रीलिंग है और जयंत शब्द पुल्लिंग है। जयंती का शाब्दिक अर्थ होता है विजयनी और जयंत का विजय। प्राचीन काल में एक राजा जब किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त करता था तो उस समय जो उल्लास मनाया जाता था उसमें दुंदुभी बजती और नगाड़े पर चोट दी जाती थी, वह जयंती होती थी। एक समय का प्रसंग है। एक ब्राह्मण देवता महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ याचना करने के लिए आए। महाराज युधिष्ठिर कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, आप इसी समय कल पधारिए, आप जो मांगेंगे वह पूरा कर दूंगा। ब्राह्मण देवता निराश होकर उदास चेहरा लिए लौट रहे थे। भीम उधर से आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज तक महाराज के पास से कोई उदास नहीं लौटा था। ये ब्राह्मण देवता उदास हैं, क्या बात है। उन्होंने उनसे पूछा, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है। ब्राह्मण बोले, मैं महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ याचना करने के लिए गया था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कल आने को कहा है, इसीलिए निराशा है। भीम ने उनसे कहा, अच्छा आप कुछ देर ठहरिए। राजाओं के यहाँ नौबत खाने होते हैं जिन पर नगाड़े रखे रहते हैं। भीम ने नौबत खाने पर जाकर नगाड़े पर चोट देना आरंभ किया। दूर दूर तक आवाज फैल गई। युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्य से पूछा, कोई विजय हो, कोई उल्लास हो तब नगाड़ा बजाया जाता है। आज नगाड़ा क्यों बजाया जा रहा है। लोगों ने कहा, भीमसेन नगाड़ा बजा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, उन्हें बुलाओ। भीम को बुलाया गया। युधिष्ठिर जी महाराज ने उनसे पूछा, नगाड़े पर क्यों चोट दे रहे हो, आज कौन सी विजय की बात है। भीमसेन ने कहा, आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई थी। भैया, सभी काल के गाल में चले जा रहे हैं और आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। इससे बढ़कर और प्रसन्नता की बात क्या होगी। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, मैंने काल पर विजय कैसे प्राप्त कर ली है। भीमसेन बोले, आपने ब्राह्मण देवता को कल आकर दान लेने के लिए कहा है। व्यक्ति को अपने एक श्वास पर अधिकार नहीं है और आपने तो कम से कम 24 घंटे के लिए काल पर विजय प्राप्त कर ही ली है। महाराज युधिष्ठिर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छा बुलाओ ब्राह्मण देवता को। उन्हें बुलाकर उसी समय उनकी इच्छा पूरी कर दी गई। तात्पर्य यह कि जब कोई विजय प्राप्त करते हैं तब उत्सव मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। पर संत लोग किसी पर विजय तो प्राप्त नहीं करते हैं।
फिर उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है? हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों का राजा मन है। इंद्रियाणाम मनो नाथो। इस चंचल मन को संत लोग जीते हुए होते हैं, इसीलिए संतों की जयंती मनाई जाती है। यही मन है जो मनुष्य को बंधन में डालता है और यही मन है जो मुक्ति भी दिलाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए मन जीता तो सब जीत लिया। अभी हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज व्यक्त रूप में हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में वे विद्यमान हैं। वे महान थे, उनका ज्ञान भी महान था। उनके द्वारा प्रचारित संतमत का ज्ञान सबके लिए समान है। संतमत बतलाता है कि संसार में कैसा हाहाकार मचा हुआ है। अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट और छीन-झोर के साथ चोरी छिपे ना जाने कितने दुष्कर्म किए जाते हैं। लोग बम पिस्तौल लेकर एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहते हैं। जान लेना तो बाघ, सिंह आदि हिंसक जानवरों का स्वभाव है, लेकिन आज मानव हिंसक पशु की तरह व्यवहार करने लगा है। संतमत बतलाता है कि मानव शरीर मिला है तो मानव का आचरण भी सीखो। मार काट लूटपाट तो दानव के काम है, इसमें मानवता कहाँ? आज भौतिक विज्ञान का विकास बहुत हुआ है और हो ही रहा है। भौतिक विज्ञान के विकास में हम पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सीख गए हैं, मछली की तरह पानी में चलना सीख गए हैं, लेकिन मानव की तरह चलने के लिए नहीं सीख पाए हैं। पहले जमीन पर मानव बनकर चलने के लिए सीखें, तभी सच्चा विकास होगा। भारत के अंतिम मुगल बादशाह जफर हुए। इन्होंने कहा, जफर उसको ना आदमी कहिएगा जिसे ऐश में यादे खुदा नहीं और तैस में खौफे खुदा नहीं। एक बार देव, दानव और मानव तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके आने का कारण पूछा। तीनों बोले, हम आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों को बारी बारी से बुलाकर कहा कि तुम्हें द अक्षर की शिक्षा दी जाती है। जब देव वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने पूछा, मैंने जो द अक्षर बतलाया इसका मतलब तुमने क्या समझा? उन्होंने कहा, हम लोग देव हैं, विषय के अभिलाषी हैं, इसलिए आपने द अक्षर का उपदेश देकर कहा है कि इंद्रियों का दमन करो। फिर ब्रह्मा जी ने दानवों से पूछा, तुमने द अक्षर का क्या अर्थ समझा? दानव ने कहा, हम दानव हैं, हमारा काम है अत्याचार, लूटपाट, मारकाट आदि करना। हम दिन दहाड़े हिंसा करते हैं। आपने द अक्षर का उपदेश देकर जीवों पर दया करने कहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानव को बुलाकर पूछा, तुमने द अक्षर से क्या समझा? मानव ने उत्तर दिया, हम लोग येन केन प्रकारेण धन संग्रह करते हैं। द अक्षर का उपदेश देकर आपने हमें दान करने कहा है। ब्रह्मा जी तीनों के उत्तर से संतुष्ट हो गए। यह शरीर रथ के समान है, 10 इंद्रियां घोड़े हैं, इन इंद्रियों का दमन करो। 10 इंद्रियां जब तक बहिर्मुखी हैं तब तक तुम दशानन रावण बने हुए हो।
राक्षस हो। जब तुम 10 इंद्रियों में फैली चेतन धारों को साधना द्वारा समेटकर केंद्र में केंद्रित कर लोगे, तब तुम दशरथ कहलाओगे। और जब तुम दशरथ बन जाओगे तो तुम्हारे घर राम का जन्म होना स्वाभाविक है। जब राम राज्य होगा तब कल्याण भी होगा। ब्रह्मा जी ने जब दानवों को दया करने का उपदेश दिया तो क्या यह उपदेश मानवों के लिए नहीं है? आज का मानव मात्र संग्रह करना जानता है, जबकि सभी धन धरा पर धरे रह जाने वाले हैं। इसलिए दान करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। पसीने की कमाई से जो दान दिया जाता है उससे विशेष पुण्य होता है। हम लोगों का जीवन सिक्के के समान है। सिक्के का एक भाग देखा जाता है पर दूसरा भाग ओझल रहता है। यदि सिक्के का एक भाग खरा होता है तो उससे हम सिक्के को खरा नहीं कहते हैं जब तक कि उसका दूसरा भाग भी खरा ना हो। सिक्के को उलटकर जब देख लेते हैं कि दोनों भाग खरे हैं तब उसको मानते हैं। उसी तरह हम लोगों के जीवन के भी 2 भाग हैं। व्यक्त रूप में हम शरीर के साथ का जीवन देखते हैं। दूसरा जीवन वह है जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे। इस शरीर के साथ के जीवन के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, सुख अर्जित करते हैं। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि शरीर के बाद के लंबे जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं? यदि हम बाद के जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन खरा नहीं, अधूरा है। हम वहाँ खुशहाल कैसे रहेंगे? जिस तरह हम इस जीवन के लिए कुछ ना कुछ कमाई करते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगले जीवन के लिए कुछ ना कुछ ध्यान भजन अवश्य करना चाहिए, ताकि लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन सुखमय हो। परलोक में भगवत भजन ही पाथे है, लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा कौन देगा? संत कबीर साहब का वचन है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना गुरु की शरण गए मनुष्य प्रभु प्राप्ति की राह पाने के लिए भटकता है, कल्याण की खोज में परेशान होता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। परेशान कौन होता है? परे से परे परमात्मा को भूलकर जो अपनी ही शान में रहता है वही परेशान रहता है। सुख शांति कल्याण कहाँ है? जो मिल रहा है वह सब तो क्षणिक सुख शांति है। अगर हम जीवन के सुख और दुख को तराजू के दोनों पलड़ों पर तौले तो देखेंगे कि दुख का पलड़ा ही ज़्यादा भारी है। आखिर सुख मिलेगा कैसे? संसार में आपको खूब दौलत हो जाए, खूब प्रतिष्ठा मिले, खूब गुणवती स्त्री मिले तो भी आपका जीवन दुखमय ही है। सुख शांति पाने का यत्न हमारे गुरुदेव बतलाते हुए कहते हैं, जब तुम जागृत अवस्था में रहते हो तो 14 इंद्रियों के साथ रहते हो। विभिन्न चिंताएं तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। जागृत से स्वप्न में जाते हो तो वहाँ मात्र 4 इंद्रियां रहती हैं। उस समय बहुत कम चिंता रह जाती है। लेकिन स्वप्न से जब सुषुप्ति में जाते हो यानी गहरी नींद में जाते तो मात्र 1 इंद्रिय चित्त ही रह जाती है। वहाँ जाकर स्वप्न में जो सुख दुख था वह सब भूल जाते हो, आराम से सोए रहते हो और जब नींद टूटती है तब कहते हो कि आज बहुत आराम से सोए। अर्थात इंद्रियों का संग छूटने से शांति मिलती है, चैन मिलता है, सुख मिलता है। सुषुप्ति में तो 1 इंद्रिय रह जाती है, लेकिन संतजन कहते हैं
कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे चौथी तुरीय अवस्था में जाओगे तो सारी इंद्रियां छूट जाएंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। प्रभु सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारे अंदर भी हैं और तुम भी इसी शरीर के अंदर हो। इस सत्संग प्रशाल के अंदर यदि तुम किसी से मिलना चाहो तो यहाँ से बाहर जाने का क्या काम, अंदर ही अंदर चलकर मिल सकते हो। उसी तरह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर हैं, हम भी शरीर के अंदर हैं। फिर बाहर भटकने से क्या लाभ। सद्गुरु से युक्ति जानकर भीतर ही भीतर चलो और परमात्मा से मिलकर दुखों से छूट जाओ। मुंडकोपनिषद के अनुसार हम कह सकते हैं, एक वृक्ष पर दो पक्षी, अति सख्य भाव से थे रहते, खाते एक फलों को थे, और एक बिना खाए हंसते। शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। परमात्मा दृष्टा है, वह हंसता है, जीवात्मा फल भोगता है और वह सुखी दुखी होता है। इससे बचने के लिए मन को भोगों से हटाना होगा, मन को निर्मल करना होगा। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बतलाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए, तथा प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु नाम का जप और गुरु रूप का ध्यान दृढ़ता पूर्वक करो। इससे सूरत की पवित्रता और बिंदु ध्यान की योग्यता प्राप्त होगी। फिर बिंदु ध्यान की परिपक्वता से अंधकार से प्रकाश में और स्थूल से सूक्ष्म में जाओगे। आत्मा के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द के त्रयावरण पड़े हैं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नादानुसंधान की साधना करो। इससे अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण हट जाएंगे। तुम कौन हो इसका ज्ञान हो जाएगा। जब तुमको अपना ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर अंदर चलो, बाहर नहीं। इसके लिए घरवार, रोजगार, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने घर परिवार में रहकर सच्ची कमाई करते हुए साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। धनी गरीब, विद्वान अविद्वान, नर नारी, बच्चे बूढ़े सभी इस साधना को कर सकते हैं। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए।
एक ईश्वर पर विश्वास करो, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। गुरु की सेवा करो, सत्संग और ध्यान करो। जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। अपनी कमाई से कुछ शुभ कर्मों में भी लगाओ। इससे तुम्हारा यह जीवन भी कल्याणमय होगा और परलोक भी कल्याणमय होगा। गुरुदेव के उपदेशों का सार थोड़े शब्दों में कह दिया। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के सत्संग प्रशाल में इनकी 82वीं जयंती के शुभ अवसर पर 20/12/2002 ईस्वी को हुआ था। शांति संदेश अक्टूबर 2007 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।